एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करते हैं। मायदा अर्न्स ₹55230 एनुअली, इतना वो सालाना रुपीज़ अर्न करती है मायदा। फाइंड हर इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स भी हमने मालूम करना है। एट द रेट ऑफ 5% पर उसका इनकम टैक्स कितना लगेगा। अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ रिबेट इज़, अगर रिबेट की जो अमाउंट है वो ₹60,000 है तो हमारे पास अमाउंट कितनी थी 552000। कितने रेट पे, ये कितने परसेंट पे ये लग रहा है 5% पे। रिबेट की अमाउंट थी 60,000। अब हमने बताना है कि ये असल अमाउंट है, ये रिबेट की अमाउंट है। तो हम देखेंगे कि पीछे अमाउंट रह कितनी जाएगी। तो जब 552000 में से 60,000 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 492000। अब हमने बताना था कि इसका इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स का जो हमारे पास ये अमाउंट है अब मौजूदा जो हमने फाइंड की है, उसको हम जो परसेंट रेट है ना 5% उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 डिवाइड्स, ये परसेंट का साइन है, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हमने इनकम टैक्स मालूम करना है। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। जब 4920 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, कितना रुपीज़ आएंगे 24,600 इनकम टैक्स हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हाउस इज़ वर्थ रुपीज़। हाउस एक घर है, उसकी कीमत है 3500,000। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, इसका हमने प्रॉपर्टी टैक्स, अब ये घर की मालियत इतनी है, इस पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है कितना परसेंट, 7% वो हमने मालूम करना है। अमाउंट है, ये हमारे पास अमाउंट है, इस पे कितना परसेंट लग रहा है। प्रॉपर्टी जो टैक्स है 7%। तो हम क्या करेंगे, 7/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट के साथ। 20 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 को 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,45,000। हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा कि 7% पे इतनी अमाउंट का टैक्स उन पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाजिद ऑन्स अ प्लॉट वर्थ ₹70 लाख के, एक वाजिद का प्लॉट है, उसकी कीमत है 70 लाख और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू बी पेड इफ़ द टैक्स रेट इज़, उस प्रॉपर्टी के टैक्स कितना लगेगा, कितनी अमाउंट होगी अगर उसका जो टैक्स रेट है वो 3% है। अमाउंट थी 70 लाख और कितने परसेंट पे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है 3% पे। तो 70 लाख को हमने 3/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से कैंसिल हो जाएंगे और 3 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 70,000 के साथ तो हमारे पास 2,10,000 प्रॉपर्टी टैक्स आएगा 3% पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आसमा बॉट अ मोबाइल। आसमा एक जो मोबाइल है वो ख़रीदती है और पेड क्या करती है, जीएसटी पेड करती है ऑफ ₹47,800 का। कितने रेट पर, 18% पर इतने पीस जो पैसे हैं वो पे कर रही है जीएसटी के। फाइंड एक्चुअल प्राइस, उस मोबाइल की एक्चुअल प्राइस अब हमने मालूम करनी है। तो एक्चुअल प्राइस है 47,800, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड्स 18। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मज़ीद कटिंग इसकी नहीं होगी। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 265,555.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिरा बॉट अ कार फॉर ₹32,000,000। शी पेड 17% टैक्स ऑन 32 लाख की एक कार बाय की है, उस पर 17% टैक्स देते हैं। फिर हिरा क्या करती है, उस कार को सेल करती है इतने रुपीज़ का और उस पर टैक्स देती है 18%। अब हमने मालूम करनी है वो अमाउंट, वैल्यू एडिड टैक्स शी पेड, जो वो पे करती है टैक्स वैल्यू एडिड। इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कार की प्राइस क्या थी और उस पे जो टैक्स था वो मालूम करेंगे। फिर हम मालूम करेंगे कि उसने कार जितने की सेल की है और उस पर जो टैक्स लगा है वो कितने है। कॉस्ट प्राइस ये थी, 17% टैक्स था। टैक्स अमाउंट 17/100 मल्टीप्लाई 32 लाख हमारे पास आ गया।
ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे और 17 को 32,000 से मल्टीप्लाई करें 544,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये 17% का है अमाउंट। अब सेल प्राइस है 35,50,000 और इस पर 18% का टैक्स लगता है। इसके टैक्स अमाउंट मालूम करेंगे। 18/100 मल्टीप्लाई 35,50,000। 2020 से कैंसिल हो गए। उसके बाद 18 को 35500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18% पे कितना हमारा टैक्स आया? 63 लाख 6,39,000 ये हमारे पास आया 18% पे। अब हमने क्या मालूम करना है? हमने वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करना है जो उसने पे किया है। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? जो सेल प्राइस का टैक्स है उसमें से माइनस करेंगे जो कॉस्ट प्राइस का टैक्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स VAT। तो क्या आएगा? 95,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुनज़्ज़ा वर्क फॉर अ फिर्म, मुनज़्ज़ा एक फिल्म के लिए काम कर रही है। इफ़ शी सोल्ड अ प्रिंटर फॉर ₹14,500, अगर वो एक प्रिंटर बेचती है 14,500 का, शी गॉट अ 4% कमीशन ऑन इट, और वो 4% कमीशन लेती है। हाउ मच कमीशन डिड शी गेट, और वो 4% पर कितना कमीशन, हमने अमाउंट मालूम करनी है कि कितना जो कमीशन की अमाउंट है वो हासिल करती है। जो सेलिंग प्राइस थी उस प्रिंटर की वो थी 14,500, कमीशन वो लेती है 4%। कमीशन की अमाउंट मालूम करनी है। 4/100 मल्टीप्लाई 14,500, 2020 से कैंसिल हो गया। 145 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कमीशन हुआ है? 580 रुपीज़ का उसे कमीशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, उसामा वर्क्स इन अ वॉशिंग मशीन शॉप। एक वॉशिंग मशीन शॉप में उसामा काम करता है। ही रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 1.5 ऑन ईच वॉशिंग मशीन सोल्ड। हर मतलब उस का ये क्राइटेरिया है कि वो एक वॉशिंग मशीन सेल करेगा तो 1.5% का उसे कमीशन होगा। हाउ मच कमीशन डिड ही रिसीव इफ़ ही सोल्ड 4 वॉशिंग मशीन्स, अगर वो 4 वॉशिंग मशीन को सेल करे तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज़ 3,40,000, इतने रुपीज़ के लिए उसे कितना कमीशन मिलेगा? अब अमाउंट क्या थी हमारे पास? ये अमाउंट, अब टोटल अमाउंट क्या है? 3,40,000, और कमीशन उस एक मशीन जो बेचने का उसे कमीशन है वो 1.5। तो कमीशन पहले अमाउंट मालूम करेंगे। 1.5 डिवाइड्स 100 मल्टीप्लाई 3,40,000, 2020 से कैंसिल हो गए। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,400 के साथ तो 5,100 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो कमीशन अमाउंट है वो आ जाएगा।